हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन। आज की वीडियो में हम इस तरह का ये बेस बनाने वाले हैं। वैसे तो मैंने ये बेस बनाया है, ये देखें इलास्टिक के ऊपर बनाया हुआ है, बट मैंने आपको वीडियो में डोरी के ऊपर, इस तरह की रबड़ के ऊपर, ये देखें इसी रबड़ के ऊपर मैंने बनाया है। तो इस तरह की रबड़ के ऊपर, इलास्टिक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपको डिटेल में समझा दिया है। चोली के ऊपर, जिसके ऊपर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से इसे बनाया हुआ है। इसका डायमीटर भी मैंने आपको वीडियो में आगे बताया हुआ है। मैंने इसे बनाया है 3 नंबर के कान्हा के लिए, बट आप इसे 4 नंबर के कान्हा को भी इजिली पहना सकते हैं। बस इस तरह से फैला के आपको पहनाना है। आप एकदम इसका गोल सा घेरा आएगा। आप कान्हा जी को सिंहासन के ऊपर बैठाइए, नहीं बैठाइए, फिर भी ये इसी तरह से सेट होकर एकदम गोल रहता है। रबड़ की वजह से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। एकदम डिटेल में मैंने सभी साइज के लिए आपको मेजरमेंट अच्छे से समझाई हुई है। फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए मैंने अब ये 3 नंबर को पहना दिया। मैंने इसके पहले ये 4 नंबर को पहनाया था। तो सेम बेस अगर आप मेजरमेंट चार्ट नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो सेम तरीके से आप इसे ही 3 और 4 दोनों साइज के कान्हा जी को पहना सकते हैं। आप थोड़ा सा छोटा ही बेस बनाइए, बहुत बड़ा बेस नहीं बनाइए, क्योंकि इसके बाद आपको इस पर डिजाइन भी करनी होगी। और अगर आप कोई डिजाइन नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार आउटलाइन करें और थोड़ा बड़ा ही बेस बनाएं। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया हुआ है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 mm में क्रोशिया हुक ली हुई है। येलो कलर में ऊन लिया हुआ है और साथ में हमने ये रबड़ बैंड लिया हुआ है। बहुत अच्छी है, ये काफ़ी फैलती है और नया हम यूज़ करेंगे, आप पुराना ना यूज़ करें। अब देखिए एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगी। सभी साइज के लिए, किसी भी साइज में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें अपना हुक लेना है, ये रबड़ पे में डालेंगे अंदर और फिर यहाँ से इस तरह से पकड़ के अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। ये देखें इसे हमने निकाला और निकालने के बाद हमने इस तरह से यहाँ पे इसे अब हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 2, हमने ये जो 2 चेन बनाई है इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ टोटल 36 डबल क्रोशिया बनानी है। तो अब हम 35 डबल क्रोशिया और यहाँ बुनेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए ये पहली बुनी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो चेन थी वो भी एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है। एक हमने बना लिया, टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा 3 हो गया। देखें इस तरह से हमें यहाँ टोटल 36 बनानी है। 3 हमने बना ली है, 33 और बनाएंगे। ये देखें ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। इस तरह से करके हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 36 डबल क्रोशिया अपनी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमने चेन बनाई है इसमें डालना है और इसे खींच लेना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे अब ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद हमने इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई। ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है। यहीं सेम जगह डाल के एक डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन दी। अब इस तरह से करेंगे और इस चेन में हमने बनाया है। तो इसके बाद ये वाली चेन है, देखिए ये इसी वाले में हमें ये डबल क्रोशिया में इस तरह से डाल के बुना है। हमने चेन में नहीं बुना है, इस तरह से डालेंगे, हल्का सा खींचेंगे और खींचने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बुन देंगे। अब इसके बाद जो हमारी ये चेन आ रही है इसमें हमें देखें ये एक बार इस तरह से बुनना है और यहीं सेम जगह एक बार और बुन दूंगी। ये हमने बुन दिया। एक चेन में अभी हमारा 2 बार हो रहा है। तो देखिए इस वाली चेन में हमने 2 बार बना लिया। अब इसके बाद जो आ रही है ये देखिए ये चेन है, तो इसी की चेन में ना बना के ये डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे। इस तरह से फंदे को निकाला, हल्का सा लंबा किया और बुन दिया। ये देखिए ये हमारा उभरा उभरा हुआ सा आएगा। अब हमने इस वाले में बनाया है, तो इसके बाद जो है ये देखिए इसमें हमने डाला और इसमें अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है। मैं आपको यहाँ पे जितनी भी डबल क्रोशिया बताऊंगी जिस साइज के लिए, आप उतनी डबल क्रोशिया बना के और फिर इसी तरह से उसे बढ़ाएं। सभी साइज में आपका इसी तरह से रहेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे इस वाले में बना लिया है। तो अब इसके बाद जो है हम उसमें अब अपनी ये डबल क्रोशिया में डालेंगे। ऊपर हमें चेन में नहीं डालना है, ये हमने डबल क्रोशिया में डाल के हल्का सा लंबा किया, फंदे को निकाल के और बुन देना है। अब इसके बाद फिर ये देखिए ये जो हमारी आ रही है अगली वाली चेन, उसमें हमने बनाना है। चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है और जब डबल क्रोशिया में बुनेंगे तो हमें एक बार सिर्फ उसे उठा के बुनना है। अब अगला वाला हमारा देखिए ये है, तो इसमें हमने इस तरह से डाला उठा के और इस तरह से खींचा के हल्का सा और बुन दिया ऐसे करके। ये देखिए ये ऐसे करके आएगा, ये उभरा उभरा सा आपको समझ में आएगा। ऐसे करके हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हम बुनते हुए यहाँ लगभग लास्ट तक आ गए हैं।
अब देखिए इस वाले में हमने उठा के बुना हुआ है, तो इसके बगल वाले में हम इस तरह से डबल क्रोशिया 2 बार बुनेंगे। ये एक बार हो गई और यहीं सेम चेन में डाल के हमने एक और बार बुन दिया, ये 2 बार हो गई। देखें इस तरह से। अब इसके बाद हमें देखें ये अगली चेन में डाल के और इस तरह से उठा के बुनना है। ये हमने उठा के बुन दिया। अब बस ये हमारा देखिए अगले वाले में ही हमारी ये हमने 2 चेन और एक बार डबल क्रोशिया बनाई है, तो बस इसी में अब हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने ज्वाइंट कर दिया। ये देखें ये आपका एकदम सर्कल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 1 2 हमने ये चेन बनाई, ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना ही जाता है। अब देखें यहाँ पे जो हमारी चेन है इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया और यहीं सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये देखिए ये हमारा 3 बनता जाएगा। ये हमने यहाँ पे 3 बना दिया। अब इसके बाद ये आपको उभरा वाला मिल जाएगा। अब आपको चेन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा उभरा वाला आ गया, इसे हम इस तरह से खींच के और बुन देंगे। फिर अगले में हमें देखें 1 और 2 डबल क्रोशिया मिलेगी। तो पहले वाले में हमने 1 डबल क्रोशिया और जो अगला वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और यहीं सेम डाल के एक और, ये हमारी 2 हो गई। फिर हमने इस तरह से किया, हमें देखिए ये उभरा वाला मिलेगा, तो इसमें हम इस तरह से डालेंगे और ये हम अपना उभरा वाला बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। और फिर आगे देखिए 2 चेन मिली है, तो फर्स्ट चेन में हमने डाल के इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाई और अगली चेन में भी हम ये देखें ये एक बार और यहीं पे एक और बार बनाएंगे। अब इसके बीच बीच में हमारे 3 ये चेन हो रही है, 3 डबल क्रोशिया हो रही है हर एक उभरे वाले के बीच में। अब देखिए उभरा वाला आ गया, तो इसे ऐसे बुन देंगे। इसी तरह से हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे फिर हम बुनते हुए लगभग लास्ट तक आ गए हैं, तो एंड का भी आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमने करना है। ये हमारा उभरा वाला है, तो इसमें हम ये अपना इसे बुन देंगे। ये हमेशा आपका ऐसे ही रहेगा, बस पहली वाली जब आप बुनेंगे तभी आपको डिसाइड कर लेना है, उसके बाद आपका ये ऐसे ही रहेगा। देखिए फर्स्ट चेन में हमने एक बार, अगली चेन में हमने ये 1 और ये 2 बार, और फिर यहाँ पे हमें इसके बाद वाली जो चेन है ये हमारी उभरी वाली है, तो इसे हम इस तरह से बुनेंगे और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा, ये ऐसे करके। ये देखें ये पूरा आपका एकदम बढ़िया सा सर्कल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अगली रो कैसे बुनेंगे। ये हमने ये 1 और 2 हमने चेन बनाई ही। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पहली चेन में एक बार और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ पे हमारा 4 टोटल हो जाना चाहिए डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 2 बार बुना। ये देखें ये हमने 2 चेन बनाई थी और इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, टोटल 4 हो गया। यहाँ पे सभी के बीच बीच में अब हमारा 4 होगा, तो इस तरह से करना है। और ये हमारा उभरा वाला आ गया, इसे हम ऐसे ही बुनेंगे। ये हमने बुन दिया। और फिर यहाँ पे जो 3 चेन है, तो 2 चेन में हमें एक बार बुनना है। देखें एक में एक बार हो गया, दूसरे में भी एक बार डबल क्रोशिया, और जो तीसरी हमारी चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये 1 और यहीं सेम चेन में एक और बार, ये देखिए सेम जगह डाल के एक और डबल क्रोशिया बुन देना है। फिर इस तरह से किया, हमारा ये उभरा वाला आना है, इसमें हम इस तरह से डालेंगे और ये अपना बुन देंगे। आप देखिए कितना इजी है, बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। कहीं कुछ इसमें आपको गिनना नहीं है, बस ऐसे ही आप इसे बुनते चले जाइए और इसमें आपका बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन भी उभर के आ जाएगा। ये लास्ट वाले में मैंने 2 बार बना दिया। अब इसी तरह से हम इसे पूरा बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। अब देखिए फिर हम यहाँ पे लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट में भी आपको दिखा देती हूँ। ये 3 चेन है, तो पहली चेन में हमने एक बार बुन दिया, दूसरी चेन में भी हमने एक बार बुन दिया, और तीसरी चेन में भी हम ये देखें 1 और यहाँ 2 बार हम बुन रहे थे हर बार, तो यहाँ पे हमने 2 बार बुन दिया। ये देखें इस तरह से हो गया। और हम फिर ऐसे करेंगे, ये हमारा उभरा वाला जो है इसे हमने बुन देना है ऐसे, और इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ से हमारा एक चीज़ चेंज होगा। ये देखें अभी तक हम अपने हर रो में फंदे को बढ़ाते हुए आ रहे थे, बट अब हम यहाँ पे हर रो में फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि अब देखिए हमने जब स्टार्ट किया था, तो देखिए यहाँ पे एक चेन थी, तो हमने 1 से 2 कर लिया, फिर हमने 2 से 3 कर लिया, फिर हमने 3 से 4 कर लिया। जब 4 तक तो ठीक है, बट अब जब 4 के बाद हमने आगे बढ़ना है, तो हमें अब फंदे को बढ़ाना नहीं है। 2 रो हमारी एक जैसी रहेगी। जैसे इसमें हमारे 4 हैं,
डबल क्रोशिया, तो अब इसके बीच में भी हमारे 4 ही रहेंगे। इस बार हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। देखें इस तरह से 2 चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में भी हमारी एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में भी हमारी एक डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पे हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इस तरह से करना है कि हमारा जो उभरा वाला है इसमें हमने डाल के इसे बुन दिया, और यहाँ पे हमारी 4 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम देखें ये पहले में भी हमने एक बार बना लिया, दूसरे में भी हमने एक बार बना लेना है, तीसरी वाले में भी हम एक बार ही बुनेंगे, और चौथी वाले में भी हम एक बार ही बुनेंगे। अब इस रो में हमें बढ़ाने नहीं है फंदे, और ये हमारा जो उभरा वाला है इसे हम इस तरह से ऐसे ही बुन देंगे। ये देखें, फिर यहाँ पे 4 जो है चारों में एक एक बार ही बुनना है। यहाँ पे हमारी बढ़ नहीं रही है डबल क्रोशिया, देखें 1, ये 2, अगली चेन में हमारा तीसरा, और फिर अगली चेन में हमने चौथा बना दिया इस तरह से, और फिर उभरा वाला है तो उसे हम अपना बुन देंगे। ऐसे ही बुनते हुए हमें अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए करती हूँ, फिर नेक्स्ट रो में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए बुनते हुए हम यहाँ फिर से अपना लास्ट तक आए हैं। एकदम आपका गोल सर्कल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हमने एक बार पहली चेन में, दूसरी चेन में भी एक बार, तीसरी चेन में भी एक बार, और हमारी जो चौथी और लास्ट चेन है उसमें भी एक ही बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने बुन दिया, और फिर ये हमारा उभरा वाला आ गया, तो इसे हम इस तरह से बुन देंगे। अब बुनने के बाद हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे ये हमने डाला, ये हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें बढ़ाने हैं फंदे इस रो में, एक रो में बढ़ाएंगे, एक रो में नहीं बढ़ाएंगे। देखें इस तरह से हमने 2 चेन बनाई। अब देखिए पहली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया, और जो तीसरी और लास्ट चेन है यहाँ पे हमने एक और ये 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए बुन दिया। यहाँ पे हमने ये 2 चेन हमारी, ये देखिए 2 चेन, एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 डबल क्रोशिया आ गई हैं। इस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये उभरा वाला हम इसे इसी तरह से बुन देंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास जो 4 चेन है इसमें हमें बढ़ा लेना है। तो पहली चेन में देखिए एक बार हमने बुन दिया, दूसरी चेन में भी एक बार, और हमेशा लास्ट वाली चेन में ही बढ़ाएंगे। देखिए तीसरी चेन में भी एक बार, और जो हमारी चौथी और लास्ट चेन है इसमें हमने ये एक, और यहीं हमने एक और बार डबल क्रोशिया बुन दिया इस तरह से। फिर हमारा ये ऊपरा वाला आया, इसे हम इसी तरह से बुन देंगे। ऐसे करके हमें अपना ये रो कंप्लीट करना है। सभी 4 में, अब लास्ट वाले में हमारा एक बढ़ेगा तो 5-5 हो जाएगा सभी में। तो चलिए बढ़ाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये हमने यहाँ तक इसे बुन दिया है, बस ये हमारा लास्ट का रह गया है, भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पहली चेन में हमने, ये देखें पहली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी चेन में भी एक, तीसरी चेन में भी एक, और ये जो चौथी चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे, ये एक और ये 2। अब हमने अभी अपने इस रो में फंदे बढ़ाए ही हैं, तो अब हमें अपनी अगली रो में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये देखें इस तरह से इसे हमने ज्वाइंट कर लेना है, और ज्वाइंट करने के बाद ये देखें 1 2 चेन बना ली, और यहाँ पे हमारे पास 4 चेन मिलेंगी। तो इन चारों में हम अब एक एक बार ही बनाएंगे, तो टोटल हमारा ये 5 हो जाएगा। ये देखें ये इस तरह से, एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी तरह से आपको इसे बुनते चले जाना है। और फिर ये हमारा उभरा वाला आ गया, तो इसे हम इस तरह से बुन देंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पे 5 चेन मिलेंगी, तो पांचों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। पहले में हमने एक बार बनाई, ये देखिए पहले में हमने एक बार बना दिया। अब यहाँ पे हम दूसरे में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी जो तीसरी चेन है इसमें भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी चेन में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 चेन में एक बार बना लिया। अब लास्ट वाली हमारी 5वीं चेन है, तो इसमें भी हम एक बार ही बुनेंगे। ये हमने बुन दिया। अब ये हमारा उभरा वाला आया, ये हमने अपने उभरे वाले में बुन दिया। अब फिर अगली हमारी 5 चेन में सब में एक एक बार बुनेंगे। ऐसे ही करके हम अपना ये रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना बुन लिया है। अब हम फिर यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं, लास्ट का भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पहली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी चेन में भी हमने एक बार, तीसरी चेन में एक बार, चौथी चेन में एक बार, और 5वीं चेन में भी एक बार। ये इस तरह से। अब हमारा ये उभरा वाला आ गया है, तो हम इसे
ऐसे करके बुन देंगे। ये हमने बुन लिया और हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए इस रो में हमने अपने फंदे नहीं बढ़ाए थे। अब अगली ये वाली जो हमारी रो आई है इसमें हमें फंदे बढ़ाने। हमने 2 चेन बनाई। ये देखें, ये हमने पहली चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार, तीसरी चेन में भी एक बार, और जो हमारी चौथी और लास्ट चेन है यहाँ पे उसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये 1 और ये 2। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो देखें 1 2 3 4 5 और ये हमारी चेन लेके 6 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपना वही वैसे ही बुनेंगे। ये उभरे वाले में हम इस तरह से बुन देंगे और यहाँ हमारी जो 5 डबल क्रोशिया है तो पहले में हमने एक बार बना लिया, दूसरी चेन में भी हमने एक बार बनाया, तीसरी चेन में भी हमने एक बार बनाया, चौथी चेन में भी हमने एक बार बनाया और जो हमारी 5वीं और लास्ट चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। देखें 1 और यहीं सेम चेन में एक और बार। इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखें, ये हमने इतना बना लिया है। अब ये हमारा लास्ट का रह गया है, ये भी आपको बुन के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से पहली चेन में हमने एक बार बनाया, दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, चौथी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया और लास्ट की हमारी 5वीं चेन है तो इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये हमने एक बार बनाया और यहीं सेम जगह डाल के एक और बार बना दिया इस तरह से। अब ये हमारा उभरा वाला आया है तो इसे हम इस तरह से बुन देंगे। ये हमने बुन लिया। अब यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट हो गया। अब ये वाली रो हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं इसमें। तो देखिए ये एक हमारी हमने जो 2 चेन बनाया, एक डबल क्रोशिया हो गई, अगली चेन में हमारी दूसरी हो गई, फिर ये हमारी तीसरी हो गई, ये चौथी, ये 5वीं और ये देखिए ये हमारी लास्ट चेन है तो इसमें ही हमारी 6ठी हो जाएगी। टोटल हमें 6 ही बनाते जाना है सभी में। फिर ये हमारा आ गया उभरा वाला तो इसमें हमने बुन दिया। ऐसे ही हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। देखिए पहली चेन में हमने एक बार, दूसरी चेन में भी हमने एक बार, तीसरी चेन में हमने एक बार, चौथे चेन में भी हमने एक बार, 5वीं चेन में एक बार और लास्ट की 6ठी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहाँ पे ये हमारा उभरा वाला आया है, इसे हमें इस तरह से बुन लेना है। ये ऐसे, ये देखें इसी तरह से अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए हम यहाँ पे बुनते हुए फिर लास्ट तक आ गए हैं और फिर हमें वैसे ही बुनना है जैसे हम अभी तक बुनते आ रहे थे। एकदम सिंपल और आसान है। ये देखें ये हमने इस तरह से बुन लिया। सभी चेन में एक एक बार ही हमें बनाना है। ऐसे ही आप इसे कितना भी लंबा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहें आप इसे बड़ा बना सकते हैं। आपका प्रॉपर गोल रहेगा, कहीं से भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये हमने इसे बुन दिया। बुनने के बाद ये हमारा उभरा वाला है, इसे हम बुनेंगे और बुनने के बाद यहाँ से देखें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये हमने ज्वाइंट कर देना। ज्वाइंट करने के बाद हमने एक चेन बनाई, इसे लंबा करेंगे और कट कर देंगे। ये हमारा घेर बन के रेडी हो गया है। कट करने के बाद इसे आप उल्टा करिए और उल्टी साइड से ये देखें ये इस तरह से ऐसे करके, और ये हमने अभी जो कट करके ऊन को निकाला है ऐसे हम फंसा के हटा देंगे पीछे। ये हमने कर दिया। आप 1-2 बार और फंसा सकते हैं इसे। ये इस तरह से अंदर कर देंगे। ये देखिए हमारा आ गया है। अब इसे पूरा आप खींच के ऐसे फैला लीजिए अच्छे से और उसके बाद यहाँ से अब जो एक्स्ट्रा है उसे आप थोड़ा सा लंबा रख के बाकी का कट कर दीजिए। ये आपका एकदम प्रॉपर अच्छा सा एकदम गोल सा घेर बन के रेडी होगा। आप देखें एकदम गोल रहेगा, कहीं से कुछ आपको इधर उधर नहीं दिखेगा, प्रॉपर आपका गोल रहेगा। अगर मैं आपको इसका डायमीटर आपको बताऊँ कि कितने इंच है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर ये देखें ये इस तरह से ये हमारा 8.5 इंच का डायमीटर रेडी हुआ है। और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप प्लास्टिक के ऊपर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डोरी पे बना लें, और सभी साइज के लिए आप प्लास्टिक के ऊपर नहीं बना सकते हैं। अभी क्लियर करती हूँ आपको।
अब देखिए ये जो हमारी बेस है वो रेडी है। इसे हम किस तरह की चोली के ऊपर पहनाएंगे, ये ऐसी इस तरह की चोली के ऊपर हम पहनाएंगे। तो इस तरह की चोली की वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको सभी साइज का मिल जाएगा, जिस भी साइज का आपको चाहिए, 00 से लेके मैंने 7 नंबर तक आई थिंक बताया हुआ है, उन सभी साइज का आपको मिल जाएगा। तो वहां से देख के आप चोली बना लीजिए, यहाँ से देख के आप घेर बना लीजिए। और दूसरी चीज, अगर आप ये घेर अपना इसी चोली के ऊपर बनाना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ, या तो आप रबड़ पे बनाएं इस तरह से, या फिर आप चोली पे बनाएं, किसी भी चीज पे बनाएं, हमारे फंदे सेम रहेंगे। अब देखिए हमें सभी साइज के लिए देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी अपनी डबल क्रोशिया बनानी है, कितनी अपनी रो बुननी है। हर चीज हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने बनाया है 3 नंबर के काना के लिए 36 हमने डबल क्रोशिया बनाई है। और अगर आप यहाँ पे रो देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मैंने यहाँ पे 9 रो बुनी हुई है। 9 रो हमने बुनी है, 36 अपनी डबल क्रोशिया बनाई हुई है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 0 साइज में कितनी अपनी यहाँ पे हमें कितनी डबल क्रोशिया बुननी है, तो देखिए 0 साइज में हमें 20 डबल क्रोशिया बुननी है और 5 रो बनानी है। इसी में से आप देखें 1 2 3 4 5 यहाँ तक आप बुन लें, बाकी इसमें आपके फंदे कम होंगे, बस आपको यहाँ तक बुन लेना है। उसके बाद देखिए 1 नंबर में आपको 24 डबल क्रोशिया बनानी है और 6 रो बनानी है। यहाँ आपकी 24 डबल क्रोशिया हो जाएगी। और सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 रो आप बुन लें। ये वाली तो हमारी सब में रहेगी ही रहेगी। उसके बाद ये 6 रो हमें बुननी है। 2 नंबर में देखें 30 डबल क्रोशिया बना लें यहाँ रबर के ऊपर, या जो भी आप बना रहे हैं, जिसके भी मैंने आगे बताया है कि डोरी के ऊपर कैसे बना सकते हैं, रबर के ऊपर कैसे बना सकते हैं, इलास्टिक के ऊपर कैसे बना सकते हैं, चोली के ऊपर कैसे बना सकते हैं, हर चीज डिटेल में आपको समझाई है। तो जिसके ऊपर भी बना रहे हैं आप यहाँ पे अपनी 30 डबल क्रोशिया बना लें, उसमें अपनी 8 रो बना लें। जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 रो आप बुन लें। और 3 नंबर में 36 डबल क्रोशिया के अंदर आप 9 रो अपनी बुन लें, जैसा कि हमने यहाँ पे बुना हुआ है। और 4 नंबर में आप क्या करें, 40 डबल क्रोशिया बनाएं यहाँ पे, और उसके अंदर भी आप 9 रो ही बुन लें, जैसा हमने यहाँ पे बुना है। बस यहाँ पे आपकी डबल क्रोशिया जो है वो 40 हो जाएगी। अब बात आती है हमारे 5 नंबर के कान्हा की। तो 5 नंबर के कान्हा के लिए हमें यहाँ पे देखिए 44 अपनी ये डबल क्रोशियाज बुननी है और 10 रो रहेगी। 6 नंबर के लिए हमें 48 डबल क्रोशिया बुननी है, हमारी 10 रो रहेगी। 7 नंबर के लिए हमें 52 डबल क्रोशियाज बुननी है, 11 रो रहेगी। 8 नंबर के लिए 54 डबल क्रोशिया बुननी है, हमारी यहाँ पे 12 रो रहेगी। 9 नंबर में हमें 58 डबल क्रोशिया बुननी है, 13 रो रहेगी। 10 नंबर में हमें 62 डबल क्रोशिया बुननी है, यहाँ पे हमारी 14 रो रहेगी। एक चीज मैं और आपको क्लियर करती हूँ, आगे मैंने गलत मेजरमेंट चार्ट उठाया हुआ है, लेकिन बताया सब कुछ आपको सही है। उसमें गलत क्या मैंने उठा लिया है, ये चीज आपको वहां पे गलत मिलेगा। ये चीज आई थिंक यहाँ तक सही है, मैंने अभी इधर ही कहीं रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कई सारे मेजरमेंट चार्ट पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं आपको सभी साइज में मेजरमेंट बताती हूँ, तो सब कुछ आपको सही बताया हुआ है। बस ये देखिए यहाँ पे कई सारे साइज के हैं मेजरमेंट, कई सारे पड़े हुए हैं मेजरमेंट चार्ट, तो ऐसे मैंने गलती से उठा लिया है गलत, बट सब कुछ आपको सही बताया है। वहां पे मैंने आपको ये रोज समझाई हुई है सारी। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने ये चीज देखा, तो मैंने आपको वो चीज क्लियर करने के लिए फिर से छोटी सी क्लिप शूट की है, जिससे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लोग ऐसे देख के मेजरमेंट थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने वहां पे मैंने ये आपको ये सारी समझाई हुई है कि 10वीं रो आप कैसे बुनेंगे, और फिर 11वीं रो में आपके कितने डबल क्रोशिया बनने चाहिए, 12वीं रो में, 13वीं रो में, 14वीं रो में, हर चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है। तो बस ये चीज आप गलत है उसके लिए आप परेशान नहीं हो, बाकी सब कुछ मैंने आपको सही बताया है। बस यहाँ लिखा गलत है, जो कि मैंने आपको समझाया भी नहीं है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो में, और आगे की चीजें आप वीडियो से कंटिन्यू दिखाती हूँ आपको। बट बढ़ने से पहले आप एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 2 चीजें हमारी इसमें बेस में मेन है, सभी साइज का मेजरमेंट का यही है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कितनी डबल क्रोशिया बनानी है और कितनी रोज बुननी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी डबल क्रोशिया बनानी है 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं रो में। अब देखिए बात आती है हमारी 5 नंबर और 6 नंबर, जिसमें हमें 10 रो बुनने हैं। तो हमने यहाँ पे अभी देखिए ये बीच में
अब इस रो में हमने फंदे अपने नहीं बढ़ाए थे, सभी चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बुनी तो 6 हो गया था। अब इसके बाद जब हम डबल अपनी रो स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम क्या करते, अब ये लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बढ़ा लेते, तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाता। और उसके बाद वाली जब हमारी 11वीं रो आती तो हमें 10 का 10 ही रिपीट करना था। जैसे हम बुनते हुए आए हैं चौथी रो के बाद, वैसे ही आपका इसी सीरीज में बढ़ता चला जाएगा। आप इसे जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आपकी 10वीं रो आएगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 5 चेन में एक एक बार और छठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना के अपनी रो कंप्लीट कर लेनी होगी। और अब हमें 7 नंबर में देखिए 11 रो बनानी है, तो 11वीं रो क्या करेंगे हम, देखिए हमारा 10वीं रो में फंदा बढ़ा ही था, 11वीं में हमें अपने फंदे को नहीं बढ़ाना है। मीन्स हम ये अपनी उभरे वाले को बुनेंगे और इसके बीच बीच में हमारी 7 डबल क्रोशिया आ जाएगी, तो 11वीं कंप्लीट हो जाएगी। और 12वीं जब हम आएंगे 8 नंबर के लिए हमें 12 रो बुननी है, तो 12वीं रो में फिर हमारा एक फंदा बढ़ेगा। मीन्स हमें यहाँ पे देखिए 7 जो हमारी 7वीं चेन रहेगी उसमें हम 2 बार बना लेंगे, तो हमारा 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो 12वीं रो में आपके फंदे बढ़ेंगे। फिर जब 13वीं रो आएगी जो कि हमें 9 नंबर के लिए बुननी है, तो 13वीं रो में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। 13वीं रो में आपका वही 8 का 8 रिपीट होता चला जाएगा। और फिर जब 14वीं रो आएगी, जैसा कि हमें 10 नंबर में बनाने हैं, तो फिर 14वीं रो में आपके एक फंदे बढ़ जाएंगे, वो आपका 8 से 9 हो जाएगा। 8 फंदा रहेगा, वो आपका 9 हो जाएगा। तो लास्ट वाली हमारी जो 14वीं रो रहेगी, एक आपका उभरा हुआ आएगा, बीच में 9 डबल क्रोशिया आएगी, फिर एक उभरा हुआ आएगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप मेजरमेंट एक बार फिर से देख लें। 5 और 6 नंबर में 10-10 रो बुननी है, 7 नंबर में 11 रो, 8 नंबर में 12 रो, 9 नंबर में 13 रो और 10 नंबर में 14 रो। ये देखें ये इस तरह से। अब इसमें से जो लोग भी इस तरह की रबर बैंड के ऊपर नहीं बनाना चाहते हैं, वो इसे नहीं लेके इसकी जगह पे आप इस तरह से ऐसे डोरी लीजिए और डोरी के ऊपर ऐसे करके अपनी डबल क्रोशिया सारी बना लीजिए, जितनी भी मेजरमेंट के हिसाब से, जिस भी साइज के आपके कान्हाजी हो। जैसे यहाँ पे 36 बनानी है, तो इस तरह से हम डोरी लेंगे और इसी डोरी के ऊपर ये देखें, ये ऐसे करके हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये डोरी पकड़ना, यहाँ से ऐसे डाला ऊन को यहाँ से हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद जैसे हमने रबड़ में बुना था पहले इसे लॉक किया। लॉक करने के बाद देखें 1 और 2 चेन बनाई, और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ से इस तरह से करके ऐसे अपनी डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। ये देखिए ये ऐसे कर, किसी चेन में आपको नहीं डालना है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे डाल के आपको डबल क्रोशिया बुनते चले जाना है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं लगाना चाहते हैं और बहुत सारे साइज में तो आप ये रबड़ यूज भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए ये है 4 नंबर के कान्हाजी और ये है 3 नंबर के कान्हाजी। 3 नंबर के कान्हाजी तक तो आप ये रबर बैंड यूज कर पाएंगे, बट उससे आगे आप नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे कि ये देखिए ये 2 नंबर के कान्हा है, अगर मैं इनके लिए ये रबर बैंड यूज करूंगी तो आप खुद ही देखें ये इतनी ढीली है कि ये कान्हा जी की ठंडी नहीं रोकेगी। ये देखें ये कितनी ज्यादा ढीली है, तो आप 2 नंबर के लिए नहीं यूज कर पाएंगे। और बहुत बड़े साइज जैसे 10 नंबर के अगर कान्हा है तो उनके लिए भी आप रबर बैंड नहीं यूज कर पाएंगे। तो उनके लिए यही ईजी होगा कि आप इस तरह की डोरी यूज करें। अगर आप डोरी नहीं बैंड ही यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह की इलास्टिक ले लें मार्केट से, बहुत इजीली मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस इलास्टिक को इस तरह से लेना है और कान्हा जी की कमर से मेजर करें। जिस भी साइज के आपके कान्हा है, ये देखिए ये इस तरह से हम मेजर कर लेंगे पूरा। ये ऐसे हमने मेजर कर लेना है एकदम बराबर से। ये देखिए ये मैंने बराबर से मेजर किया, और बराबर से मेजर करने के बाद छोटे साइजों में हम इसमें ये देखें इस तरह से 1 इंच प्लस करेंगे और प्लस करके कट करके और आपस में सिल देंगे। और बड़े साइज मीन्स जैसे हमारे कान्हा जी अगर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर के हैं तो उसमें हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे और फिर इसे इस तरह से करके कट करके आपस में सिल देंगे। तो ये हमारा एक बैंड की तरह ही रेडी हो जाएगा और इसमें आप अपनी बुनाई कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आपको क्लियर करती हूँ कि ये हमने जो बेस बनाया है, मैंने बनाया तो 3 नंबर के लिए है, बट आप सेम बेस 4 नंबर को भी पहना पाएंगे। तो ये देखें ये है 3 नंबर के कान्हा जी और ये है 4 नंबर। देखिए इनसे बड़े हैं, तो ये 4 नंबर को मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये 4 नंबर को भी आ गई है ऐसे करके। और चोली की वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब अगर आप अपनी चोली पे बनाना चाहते हैं तो आप चोली पे भी बना सकते हैं, बट आपको फंदे उतने ही बनाने हैं जितने मैंने बताए हुए हैं। ये देखें इस तरह से जितने मैंने डबल क्रोशिया बताई है। हम नॉर्मल अपना जब चोली के ऊपर घेर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना देते हैं। आपको यही चीज नहीं करनी है। आप जब सभी चेन में 2-2 बार, यहाँ पे मान लीजिए हम गिन रहे हैं तो हमारी ये जितनी भी डबल क्रोशिया है ये 10 आ रही है, तो आप जान रहे हैं कि अगर आप 10 डबल क्रोशिया में 2-2 बार बनाएंगे तो आपका 20 डबल क्रोशिया हो जाएगा।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ये 20 डबल क्रोशिया हो रहा है तो क्या यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट आपको बताई हुई है उसमें भी आपका 20 डबल क्रोशिया लिखा है या नहीं। एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप यहाँ पे अगर आपका 13 डबल क्रोशिया है तो आपका 26 हो जाएगा। तो आप वो चीज़ चेक करिए कि यहाँ पे 26 है कि नहीं लिखा हुआ। अगर आपका 26 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसी में अपना मैनेज कर लेना है। जब आप यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो आप सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया ना बना के एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाइए, दूसरी चेन में एक ही बार बना लीजिए, फिर 2-3 चेन में 2-2 बार बना लीजिए, फिर एक बार बना लीजिए। मीन्स आपका ये जो बन के आ रहा है टोटल उतना ही आना चाहिए जितना हमने यहाँ पे आपको मेजरमेंट में बताया हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू ही दूं, बट अगर नहीं हो पाया तो आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और मेरे पास सभी साइज के कान्हा जी हैं, इसलिए मेजरमेंट का आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ये देखिए यहीं पे सभी साइज, कुछ साइज यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी साइज नहीं बैठे हुए हैं, बट कुछ साइज यहाँ पे देखिए 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये सारे साइज बैठे हुए हैं। तो सभी साइज के कान्हा जी लोग हैं, ये सभी लोग सेल होने के लिए आते हैं, इसलिए हैं सभी साइज के। तो बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।